आगे के पॉइंट में मैं मेंशन करना चाहूँगा, जैसे मोदी जी का मैंने एक देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने एक निकाला एडवर्टाइजमेंट टाइप से आया था, कुछ ऐसा न्यूज़ में आया था कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो लोग इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं, है ना, उनको पीएसयू में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे आप जानते हो कि गेल में, भेल में, अलग अलग जगह पे उनको एज अ मैनेजर, एज अ किसी पोस्ट पे उनको नियुक्त किया जाएगा और उनको जॉब दिलाई जाएगी कि भाई ये लोग देखो प्री मेंस इंटरव्यू तक आए हैं, तो ये लोग काफ़ी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, काफ़ी कैपेबल हैं और ये कुछ कर सकते हैं, कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो इन्हें आप थोड़ा सा स्किल प्रोवाइड करवा दीजिए, थोड़ा इंटर्नशिप करवा दीजिए और इनको जॉब मिल जाए। तो वो चीज़ करवाने की प्लानिंग है प्रधानमंत्री जी की तरफ से। पर मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग जो पुराने होंगे वो पहले से जानते होंगे कि ये चीज़ पहले भी होती थी। आज के लगभग 7-8 साल पहले से ऐसा हो रहा है कि जो लोग मेंस की लिस्ट में मेंस तक पहुंच जा रहे हैं 2500 लोग लगभग, फिर उसके बाद 1800 के आसपास जो लोग सिविल सर्विस में सेलेक्ट होने वाले रहते हैं इंटरव्यू में, तो जितने लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं उन लोगों का बाहर निकलता है रिज़ल्ट, तो उनमें से उन लोगों को लिया जाता है, कंपनियों को जारी हो जाता है नाम, उनका रोल नंबर सब कुछ जारी हो जाता है। तो कंपनियां उनको बुलाती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, बाकायदा इंटरव्यू लेने के बाद फिर उन्हें पसंद आता है तो वो उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करके जॉब देती हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहा कि इससे भी बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस लगे रहना है, ज़िंदगी है, जीवन का मज़ा लेना है और हंसते मुस्कुराते यूँ ही ज़िंदगी कटी जाएगी। ये जीवन तो सब प्रकृति की देन है, प्रकृति की वजह से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं और फाइनली एक दिन इसी प्रकृति में सबको मिल जाना है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमारी परेशानी का मूल वजह होता है कि हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ बस तुरंत ही मिल जाए, और उस दिन आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी जिस दिन आप सुबह से शाम तक मेहनत करोगे ना, शाम को मेहनत करते करते थक जाओगे, तो जब आपके मसल्स में पेन होगा, दिमाग में भी पेन होगा, आँखों में भी होगा, हर जगह होगा, आप मेहनत करते करते आँखें सूज गई होंगी, तब आपको लगेगा कि जितना आपने मेहनत किया उतना मिला, है ना। लेकिन आराम से पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे रहने से आपको लगेगा कि नहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा हो जाएगा, नहीं होगा। मैंने नहीं देखा है किसी को कि कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, हाई आईक्यू हो, किसी की 140 आईक्यू 150 हो तो सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं खुद मिला हूँ, मैंने खुद भी आईक्यू टेस्ट दिए हैं। मेरे आईक्यू टेस्ट में ज़्यादातर टाइम्स 130-135 से ऊपर ही आए हैं। तो 130-135 से ऊपर आते हैं मतलब दुनिया में आप 1% लोगों में आ जाते हो, ठीक है। इतना आईक्यू बहुत कम लोगों का होता है। आईक्यू में बेसिकली लॉजिकल टेस्ट लेते हैं, तो रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस के क्वेश्चंस वो लेते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जो कि सीसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीसेट में आप जानते हो इस टाइम पे रीजनिंग, मैथ्स काफ़ी टफ आ रहा है, और बेसिक जिसका स्ट्रांग रहेगा मैथ्स में, रीजनिंग में, वही लोग सीसेट कर पाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। तो ये चीज़ है। और एक बात और आप देखोगे, थोड़ा सा जो यूपीएससी के पेपर में इधर के सालों में चेंज आया है, जो मैं देख रहा हूँ कि 2018 से 98, फिर उसके बाद घट के 92.5 आया था, फिर ऐसे घट के मतलब 2019, 20, 21, 22 ऐसे करके चेंज होता गया। तो कट ऑफ घट करके 87 के आसपास भी आया था एक बार। तो घटता जा रहा है कट ऑफ। तो उसका मेन रीज़न है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ डाले जा रहे हैं, और क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन को डायनेमिक पोर्शन से मिला करके डाला जा रहा है। स्टैटिक पोर्शन क्या है? स्टैटिक पोर्शन का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। और डायनेमिक्स का मतलब है जो करंट अफेयर्स में आ रहा है। तो इन दोनों को कोरिलेट करा कर, जैसे इस टाइम पे चंद्रयान गया, जब चंद्रयान गया तो चंद्रयान को जाने पे वहाँ पे जो अलग अलग मिनरल्स होंगे उसका खोज करेगा, जो एलिमेंट्स है उसकी खोज करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें करेगा, उस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्या होगा। तो जैसे आप जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें बेसिक जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक पे एक क्वेश्चन आया था, 2025 में ही आया था प्लास्टिक पे, और कुछ ऑप्शन में दिया गया था कि ये चीज़ें होंगी, है ना। तो वो किसी को आ नहीं रहा था। पर आप जानते हो कि G20 का एक सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 2022-23 में लेकर के बात किया था कि प्लास्टिक को अब बैन करना है। तो उन्होंने कहा था कि इतना mm का प्लास्टिक जो होगा वो बैन किया जाएगा, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो आप ये मत समझो कि हमें बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ लेनी, बहुत मोट नोट्स पढ़ लेने, बहुत वो करने, बहुत भटको मत। कोई एक नोट्स पकड़ो, कोई एक बुक पकड़ो, उसी को बार बार रिवाइज करो, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर मतलब ये नहीं कि केवल और केवल एडिटोरियल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केवल एडिटोरियल पढ़ेंगे। भैया
पहले आप मेंस में ही सिलेक्शन लेंगे क्या? पहले आप सीसेट तो निकाल लो, पहले आप प्री तो निकाल लो। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि पहले मेंस निकाल लेते हैं उसके बाद ये, क्योंकि थोड़ा सा कोचिंग में सिखा दिया गया था कि अगर जब आपका लगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है तो आप मेंस का पेपर उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे कर लेता था, क्योंकि कोचिंग में थोड़ा सा इस तरीके से सिखाते हैं कि वहाँ पे जा कर के आंसर राइटिंग सिखा देते हैं। मैंने कोचिंग करी तो वहाँ पे जा कर के आंसर राइटिंग की, लगभग 22 से 24 मैंने टेस्ट दिए। हर 20-25 दिन पे हम लोग का टेस्ट होता था, तो हर सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, MCQ का वाला भी टेस्ट दिया और मेंस वाला भी टेस्ट दिया, लगातार टेस्ट वगैरह दिया, सब कुछ दिया, फिर ऑप्शनल का भी दिया। तो हर जगह मैं लगातार जैसे टॉप 10 टॉप 20 रैंक में रहा लगातार। तो लग रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो 2 साल तक जैसे बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, नहीं यूँ कर लेंगे, है ना, इस वाले कॉन्फिडेंस में रहते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर ये हुआ कि नहीं यार, जब रियल चैलेंज तब मिलता है जब आप बैठते हो एग्ज़ाम में सबके साथ, सबके साथ बैठते हो, जो लोग आपके सीनियर रहते हैं या फिर जो आपके साथ भी पढ़ने वाले जो माहिर रहते हैं पूरी क्लास में ना, जो टॉपर रहते हैं, वो बैठते हैं, वो जब आपको चैलेंज करते हैं, आप उनको चैलेंज करते हो, तो आप अपनी जो कैपेसिटी, जो अपनी कैपेबिलिटी, उसके मैक्सिमम लेवल पे जा सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो उसके मैक्सिमम पे जा सकते हो। जो अनदर है उससे कंपेयर करोगे तो आप डेली कोशिश करोगे तब जैसे थोड़ा सा आगे जा सकते हो, ठीक है, एकाएक से जंप नहीं कर सकते हो। तो अनदर जो है वो भी तो डेली कोशिश कर रहा है, हर कोई। तो ऐसे ही होता है कि एक बार प्री में सेलेक्ट हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप मेंस दो और फिर इंटरव्यू। पर मेरा सीधा सीधा कहना रहेगा कि वेस्ट ऑफ टाइम मत करो, अपने माँ बाप का जो है पैसा खर्चा ये सब मत उड़ाओ। 3 साल से 4 साल से ज़्यादा देना बेकार है। और आप एकदम माइंड में एकदम क्लियर रहो, फोकस्ड रहो कि हमें कितने टाइम में कर लेना है, कितने अटैम्प्ट्स देने हैं, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, है ना। डेली रात को सो रहे हो तभी ये प्लानिंग कर लो कि दिन भर में हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, रूटीन क्या रहेगा। उस तरीके से ऑटोमेटिकली बॉडी, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चलने लगता है कि यार किस तरीके से फॉलो करना है हमें, ठीक है। तो उस तरीके से आप 1 हफ्ते 15 दिन करोगे, देखोगे आपका माइंड काफ़ी शार्प काम करेगा और ब्रेन भी काफ़ी शार्प जो है वर्क करेगा और टोटल बॉडी उस तरीके से मेंटेन रहेगी। सुबह उठ के तो हल्का फुल्का आप मेडिटेशन कर लो, फिर स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, फिर हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो, पुशअप्स मार लो और उसके बाद आप आराम से पढ़ाई लिखाई में लग जाओ। तो अर्ली टाइम में क्या होता है कि हमारे जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो एनर्जी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो उस टाइम पे हमारी एनर्जी ज़्यादा अच्छी होने की वजह से हम बहुत तेज़ी से ग्रैस्प कर लेते हैं नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद खाना पीना खाओ, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लो, नहाओ धो, ये सब करो, फिर दोपहर में लग जाओ, फिर दोपहर से शाम तक अपना पढ़ लो। फिर 1-2 घंटा वो जो दिन भर में आप पढ़े हो, मेरा यही कहना रहता है कि 1-2 घंटा जो दिन भर में आप पढ़े हो उसी को एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज करके तब कुछ नया पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, अगले दिन फिर वही करो काम। तो इससे क्या होगा, डेली का डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाओ और फिर जब ऐसे डेली पढ़ लो तो 10 दिन पे, 15 दिन पे या 1 हफ्ते पे भी आप कर सकते हो कि उसे रिवाइज करते जाओ। तो अगर आप बहुत लोड नहीं लोगे रिवीजन का ना, क्या करते हैं बहुत लोड ले लेते हैं कि एक तरफ से पढ़ते चले जाते हैं, दूसरी तरफ से रिवीजन नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि भूल जाते हैं। जैसे मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, सिविल सर्विसेज का मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, 3 टाइम्स। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने हर बार लगभग 3-3, 4-4 बार रिवीजन करके, 4-4 बार रिवीजन करके, एक बार तो 5-6 बार रिवीजन करके भी दिया था। तो मैंने दिया, मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बट उसमें ये चीज़ मैंने फील किया कि जब मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ तो एक बार रिवाइज करने में मुझे 1.5 महीने से 2 महीने लग जा रहे हैं पहली बार में, दूसरी बार में 1.5 महीने लग रहे हैं, पर तीसरी बार में 1 महीने ही लग रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो दिमाग में चला जाता है। प्लीज़ बार बार आप बुक चेंज मत करिएगा, नोट्स चेंज मत करिएगा, उसी नोट्स में ऐड करते जाइएगा जो एक्स्ट्रा मटेरियल रहेगा, ठीक है। और बुक्स में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे सबको पता है कि 6ठी से 12वीं तक की NCERT पढ़ लेनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी की। और फिर जो साइंस का है, साइंस का 10 तक आप पढ़ लो, काफ़ी है। मैथ्स का 10 तक पढ़ लो, मैथ्स का वो भी काफ़ी है, हो जाएगा। रीजनिंग का बेसिक रीजनिंग वगैरह आप ऑनलाइन देख सकते हो या ऑफलाइन भी बुक मिल जाती है, सॉल्व कर लोगे, वो भी हो जाएगा, बहुत टफ नहीं आता है रीजनिंग। और कंप्रीहेंशन वगैरह तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो न्यूज़पेपर में भी आप धीरे धीरे अपना जो, जैसे मान लीजिए पर्यावरण दिवस है ना, पर्यावरण दिवस
पे कोई न्यूज़ आता है तो पूरा कवर किया जाता है, पूरा आंकड़ा दिया जाता है कि अभी पीछे की हिस्ट्री में ले करके पर्यावरण में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कितनी चीज़ें हुई, क्या क्या हुआ। मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1972 में क्या किया था, फिर 1992 में हमारे देश में 1992 में क्या हुआ, फिर 2014 में क्या हुआ, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह भी हम लोग पढ़े हैं। फिर वहाँ पे क्या क्या अलग अलग चीज़ें आई, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं 1 बाय 1। तो आप इन चीज़ों को समझिए। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आशा है कि आप सारे लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए ना आए, आप लोगों का कल्याण हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।